राधे राधे, स्वागत है आप सबका मेरी इस नई वीडियो में। काफ़ी लंबे टाइम बाद आप सबके साथ मैं एक नई वीडियो शेयर करने वाली हूँ। थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं सैलरी स्लिप शेयर करने वाली हूँ ऑफिस असिस्टेंट की। और ये सैलरी स्लिप है बिहार ग्रामीण बैंक की। ऑलमोस्ट सभी आरआरबी जो भी अलग-अलग स्टेट में हैं, सैलरी स्लिप सबकी सेम होती है, चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट हो या फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर हो, बस थोड़ा बहुत फ़र्क आता है अलाउंसेस में। वो भी कुछ ज़्यादा नहीं आता है कि बहुत ज़्यादा आपको सैलरी में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो थैंक यू कि जिसने भी ये सैलरी हमारे साथ शेयर करी हुई है। चलो नाम तो मैं यहाँ नहीं ले रही हूँ, बट इस वीडियो में मैं उन्हें दिल से थैंक यू बोल रही हूँ कि उन्होंने अपनी सैलरी स्लिप हमारे साथ शेयर करी, ताकि हमें एक मौका मिला आप सबके साथ अदर स्टेट की सैलरी स्लिप भी दिखाने का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इनकी ज्वाइनिंग इसी साल हुई थी, अभी 3-4 महीने हुए हैं। सो ये जो सैलरी स्लिप है वो नवंबर मंथ की है। तो बात करें इसमें बेसिक पे की, तो बेसिक पे है 26,730। ये सभी स्टेट्स के आरआरबीज की सेम रहेगी। बेसिक पे में कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। जो डिफरेंस आता है वो थोड़ा बहुत अलाउंसेस में होता है। चलिए आगे बात करते हैं डीए की, डियरेंस अलाउंस की। तो 7,126। एचआरए हाउस रेंट की बात करें 3,052। एसपीए की बात करें 8,778। एसपीपी की बात करें 3,050। टीआरएनपीटी 1,053। एनपीएस की बात करें, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे में पेंशन सिस्टम नहीं होता है, नेशनल पेंशन सिस्टम है जिसमें हमारा ही अमाउंट कटता है और उसमें एम्प्लॉयर की तरफ से ही पैसा आता है। सो दोनों को मिला के एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट उसके बाद हमें जो पेंशन मिलता है वो एक तरीके से यही पैसा होता है। एनपीएस में जो एम्प्लॉयर की तरफ से पैसा आ रहा है वो है 1,477। टोटल जो इनका ग्रोस अमाउंट बन रहा है वो है 51,267। इतना एक ऑफिस असिस्टेंट को ग्रोस अमाउंट मिलता है। एक और चीज़ कि मेरे पास बुक्स पड़ी हुई हैं, अगर किसी को भी ये बुक्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे मेल कर देना अपना एड्रेस। 2 बुक्स हैं एसएससी की, जीके की बुक्स हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। जिनके भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स या फिर वो खुद एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काइंडली मुझे मेल कीजिए और इसी के साथ साथ कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि इस नाम से हमने मेल कर रखी है। अपना एड्रेस भेज देना ताकि मैं आपको बुक्स भेज सकूँ। और इसी के साथ साथ जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर उन्हें क्वांट और इसी के साथ साथ इंग्लिश की बुक चाहिए, 2 बुक्स हैं क्वांट की और इंग्लिश की, तो प्लीज़ मुझे मेल करना ताकि ये 4 बुक्स मैं आपको पहुंचा सकूं, जिससे आपकी हेल्प हो सके। इसमें आपकी तरफ से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। मेरे पास भी ये बुक्स पड़ी हुई हैं, सो मैं चाहती हूँ कि इससे आप लोगों को हेल्प मिले। जो ज़रूरतमंद है, जिसे ज़रूरत है इन बुक्स की, उन तक ये बुक्स पहुँचें। सो प्लीज़ मेल ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बोलना कि इस नाम से हमने मेल भेज रखी है। कई बार नेम अलग अलग होते हैं तो बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। नेक्स्ट बात करें डिडक्शन की, तो एमबीए में जो अमाउंट डिडक्ट हो रहा है वो है 45 रुपीज़। एनपीएस में जो अमाउंट जा रहा है 3,691 और एनपीएसजी में जो अमाउंट जा रहा है, जो एनपीएसजी की तरफ से अमाउंट जा रहा है 1,477। टोटल जो डिडक्शन हो रही है वो है 5,213। और जैसे कि नई टैक्स स्लैब में ये बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, सो इसीलिए टैक्स यहाँ पे नहीं कट रहा है। नेट सैलरी की बात करें 46,054। ये जो नेट अमाउंट है वो आपको एक्चुअल में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। सो ऑलमोस्ट सबकी सैलरी सेम होगी, चाहे किसी भी स्टेट की बात हो, ऑलमोस्ट सभी का अमाउंट सिमिलर होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है कि किसी में 47,000 हो, 48 हो, थोड़ा अलाउंसेस का फ़र्क हो बस। सो ये थी सैलरी स्लिप जो कि हमने बिहार ग्रामीण बैंक की आपके साथ शेयर करी है। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ कि सैलरी स्लिप का शेयर करने का मेन मोटिव यही होता है कि इससे आप मोटिवेट हो। अगर आप बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई भी अदर एग्ज़ाम हो तो सबसे पहले हर कोई वहाँ की सैलरी स्लिप देखता है और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव तो कोई नोट डाउन करता ही नहीं है, कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स जो उनके लिए बेनिफिट में रहे, जैसे कि ग्रामीण बैंक में अपनी ही स्टेट में रहेंगे। सो बहुत सी चीज़ें होती हैं। सो मेरा मेन मकसद यही था कि इस सैलरी स्लिप को देखने के बाद अगर किसी को ये है कि एज अ क्लर्क हमें कितनी सैलरी मिलने वाली है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका वो डाउट नहीं क्लियर हो जाएगा। और स्पेशली बिहार वालों के लिए तो टोटली क्लियर हो गई होगी चीज़ें, क्योंकि एग्जैक्ट उनकी ही स्टेट की सैलरी स्लिप शेयर की जा रही है और बाकी अदर स्टेट वालों को भी इससे एक आइडिया मिल जाएगा। सो देर किस बात की है, प्रिपरेशन कीजिए। नेक्स्ट अब जो भी वीडियो शेयर करूँगी वो मेन से रिलेटेड शेयर करूँगी। सो तब तक अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। सिर्फ ये एक बैंक एग्ज़ाम की बात नहीं है, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, बिल्कुल मन से प्रिपरेशन कीजिए। जब एक बार शुरू करा है किसी चीज़ को तो
उसका एंड ज़रूर करो। चाहे फिर वो बिज़नेस हो, चाहे फिर वो बैंक एग्ज़ाम हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एक बार शुरू कर दिया तो उसका एंड करना तो बनता है। सो अगर आपको मेरी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए तो हमेशा मैं आपके लिए रेडी हूँ। थोड़ी-सी वीडियोज़ में डिले हो जाता है, मैं रूटीन में नहीं रह पा रही हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ लगातार जुड़ी रहूँ और हर एक वीडियो जो आपको ज़रूरत है वो मैं शेयर कर सकूँ, चाहे वो मेंस रिलेटेड हो या फिर किसी बिगिनर के लिए हो, रिपीटर के लिए हो या फिर प्री एग्ज़ाम के लिए हो। सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी के लिए तो मैंने मेंस की वीडियो सोच के रखी हुई है। आपके दिमाग में आपको जो भी वीडियो चाहिए काइंडली कमेंट डाउन, मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी ताकि उन वीडियो से आपको हेल्प मिले, आपको एक आइडिया मिले। बाकी नॉर्मल सी बात है, प्रिपरेशन तो आप अपने तरीके से करोगे, कोई भी प्लान है वो आप अपने तरीके से बनाओगे क्योंकि आपको पता है आपकी किस लेवल की प्रिपरेशन हो चुकी है, आप कहाँ तक पहुँच चुके हो, कितनी आपको प्रिपरेशन करनी अभी बाकी है। इसी के साथ-साथ जिनको भी बुक्स चाहिए मुझे प्लीज़ मेल कर देना और कमेंट में भी लिख देना कि हमने मेल कर दी है ताकि मैं आपको बुक्स भेज सकूँ। एक और चीज़, ये कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहले मैंने बुक्स भेजी थी तो उन्होंने कहा कि आपकी बुक्स आ नहीं रही है, बहुत लंबा टाइम लग रहा है। देखिए, अगर आप ऐसा पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मेरी पोस्टिंग मेरे घर से दूर है, मतलब मैं अप डाउन नहीं करती हूँ, तो फिर जब भी मैं घर जाऊँगी मैं तभी वो बुक डिस्पैच कर सकती हूँ। एक और चीज़ कि विंटर का टाइम है तो थोड़ा गैप लेके ही जाती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि रूटीन में जा रही हूँ घर पे, तो जब भी मैं जाऊँगी ऐसा नहीं है बहुत लंबा टाइम लगेगा, बट मैं आपको इतना बोलती हूँ कि वो बुक मैं जल्दी डिस्पैच कर दूँगी। जिस दिन बुक्स डिस्पैच हो जाएँगी मैं यहाँ पे आपको थ्रू कम्युनिटी पोस्ट भी बता दूँगी कि बुक्स यहाँ से डिस्पैच हो चुकी हैं। सो इसी के साथ-साथ और भी मेरे पास बुक्स पड़ी हुई हैं, सो मैं टर्न बाय टर्न मेरे पास जितनी बुक्स हैं मैं सोच रही हूँ कि इनसे आपकी जितनी हेल्प हो सके मुझे और ज़्यादा खुशी होगी, तो वो बुक्स मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं किसी से कोई भी चार्ज नहीं ले रही हूँ, कोई भी पैसा नहीं ले रही हूँ। बस मेरे को यही है कि जो बुक्स आपको मिल रही हैं आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें, उन बुक्स का आपको फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा मेरे पास कुछ और बुक्स हैं जिनमें ईयरली बेस पे पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह हैं या फिर उनमें वैसे क्वेश्चंस हैं जिनमें लिखा गया है कि वो किस-किस ईयर के हैं। चाहे वो पीओ के हों, चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट के हों, सो सारी बुक्स हैं। मैं टर्न बाय टर्न हर एक वीडियो में आपके साथ शेयर करती रहूँगी और वो बुक्स आप तक पहुँचा दूँगी। तो इसी के साथ-साथ अगर हाँ, किसी के पास बुक्स पड़ी हुई हैं और वो जॉइन कर चुके हैं, उनकी सिलेक्शन हो चुकी है और वो चाहते हैं कि वो बुक्स आगे वो किसी स्टूडेंट को देना चाहते हैं, तो वो भी मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। मैं अपने चैनल के थ्रू जिनको भी ज़रूरत होगी, जो भी स्टूडेंट बुक देना चाहते हैं और जिनको ज़रूरत होगी, उनके तक वो बुक्स पहुँचा दूँगी। सो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए जोश के साथ, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए आप सब इस सैलरी स्लिप की वीडियो के थ्रू मोटिवेट हो जाएँ और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तब तक के लिए राधे राधे।